खून का बदला खून। महाराज विजय सेन, मैंने किसी दिन कहा था कि तुझे बेमौत मारेंगे। आज नौकरों ने ऐलान करवाना है, उसके बाद यहाँ का राजकाज का मालिक, यहाँ का महाराज बनना है। ताज और तख्त अपने मस्तक पे पकड़ाना है। बुरे नौकर, आज खुशी का दिन है, शायद मालूम होना चाहिए। कारिंदे, आज वो दिन है। हमारी बात को जरा गौर से सुनो, क्योंकि महाराज को मरे हो काफी समय हो चुका है। आज तो नौकर हमारे मस्तक पे ताजबंद हो गई, तब हम यहाँ के हो गए महाराज, और तब तुम हो गए यहाँ के सेनापति। सच कहते हो नौकर, जाओ सेनापति भंवर सिंह के लिए ताज और तख्त लेके आओ। मगर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सेनापति भंवर सिंह। कारिंदे, कहने का मतलब तुम हमसे कहना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं, बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? और बन गया काम सब। सुन रहे हो? इसमें कहने की बात क्या है? महाराज भी मर गए और यहाँ के महाराज आज सेनापति भंवर सिंह बन जाएंगे। और बन गया काम सब, सब दूर हो गई बाधा। जानते हैं भंवर सिंह, बन गया काम सब दूर हो गई बाधा, और राज धन धाम सब कर दीजिए आप आधा। कारिंदा, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि राज का तो बंटवारा जरूर होगा, बल्कि ऐसे नहीं। हर कारिंदे मान सिंह, ना बोलो इस तरह बोली। कारिंदे मान सिंह, ना बोलो इस तरह बोली, वरना कर जाएगी। जानते हो, और वरना कर जाएगी ये चाकू जिगर। कारिंदे मान सिंह ना बोली, इस तरह बोली, वरना कर जाएगी ये पार जिगर। सेनापति जी, और सेनापति जी बात को करे हो शायद। भंवर सिंह, वादा भूल गए? तुमने कसम खाई थी कि ये राज धंधा आधा आधा हो जाएगा, और तुम
यहाँ के सेनापति कराए जाओगे। ये तुम्हारा कहना सत्य है कारिंदे। हम बह गए, उलझे हुए दिमाग में हैं इस समय, क्योंकि महाराज का खून हमने किया और फंसा उस पे उसका बेटा उधम से। सच कहते पहले हो? तुम्हें ये मालूम होना चाहिए मैं यहाँ पे पैसे तो लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि पैसे हैं तो थोड़े पैसे हैं, उन पैसों से काम नहीं चलेगा। लिहाजा एक काम करो, कौन सा? बढ़ाओ पैगाम, चलते हैं अपने गांव तखतपुर की तरफ। जब वहां पर चलेंगे आज ही राज और धंधा में आधा आधा बांट लेंगे। बढ़ाओ बढ़ाओ। सच कहते राज और पात क्या भंवर का मतलब एक है, रास्ते के रोड़ेस को मिटा देना। नौकर कहाँ है रे? उठा साले की लाश, फेंक तो कहीं झाड़ियों में। साला सपना देखता है शाह का सेनापति बनूंगा, बल्कि नहीं, सेनापति बनेगा तो कोई जो हाथ मिलाने वाला होगा वही सेनापति बनेगा। नौकरवा अभी देखिए चदोगी तंबूक हम रखिबा करे। तंबूक नहीं रे बंदूक। शेर कहाँ है? नौकर मालिक अभी साला हमारा एक दुश्मन बाकी है। वो कौन? वो है महाराज का बेटा जिसका नाम है उधम सिंह। आखिर वो मिली है कहाँ? अब इस समय तत्काल मुझे थाने जाना चाहिए। ये रिपोर्ट एफआईआर थाने में लिखाएंगे, फंसेगा साला उधम सिंह, क्योंकि एफआईआर में साफ साफ लिखाना है कि महाराज का बेटा उधम सिंह अपने पिता का खून कर दिया राज पाने के लिए। उसने अपने पिता का खून कर दिया, बाद में जब राज हासिल नहीं हुई तो उसने कारिंदे का खून कर दिया। अब चलना चाहिए थाने की तरफ। 4 घंटे के बाद मुलाकात होगी, यहाँ का महाराज होगा सेनापति। दरोगा जी चौड़ी हो गई, दरोगा जी चौड़ी हो गई। क्या चौड़ी क्या हो गई? अब रोड्डे सबको की चौड़ी हुई गई। साली इतने जूते मारूंगा। अब देखो अरे कम से कम हरामजादे तेरी शकल अच्छी नहीं है तो कभी कभी सारे थाने में मतलब की बात। जैसे अभी तक एक वाहन निकसा रहा है रोड, अब 2 वाहन निकासा 3। अब सब कहूँ की रोड चौड़ी हुई गई तो तुम उसका अलाउंस कर रहे हो। पैना सती आएगी, पैना सती। तुम दिमाग से पैदल है क्या रे नौकरवा? चौकीदारी करो, सेनापति को पैना सती बता रहे हो? रे चौकीदार वाह एक बात बता, थाने के अंदर तुम्हारे बड़े साहब हैं या नहीं? है नहीं का? उनसे कहो कि सेनापति भंवर सिंह से मिलना चाहते हैं। यह बात सही है साहब। सेनापति भोसले मिलना चाहते हैं आपसे।
सेनापति भंवर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं साहब। जल्दी निकल रहा है सेनापति भंवर सिंह। साय चौकीदार तू साले मत कटे के मत कटा ही रहेगा। अरे थाना एक मंदिर के तहत होता है, यहाँ लोगों का आना जाना हर वक्त लगा रहता है। हम का सोहई जाओ उन्हें अंदर फौरन लेकर आओ, अंदर कर दे तुम्हारे। आओ आप अंदर चलो, बुला रहे हैं साहब। सेनापति भंवर सिंह, सर हमारी बात को सुनो, हम अचानक तुम्हारे पास क्यों आए? बोलो भंवर सिंह सेनापति। जरूर बताएंगे, क्योंकि लोगों ने सच ही कहा है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता है। हमारी बात को जरा गौर से सुनो। बोलो। अरे पड़ गया आपसे इंस्पेक्टर साहब, अरे पड़ गया आपसे एक काम जरूरी मेरा। एक काम जरूरी मेरा, अरे इसी से लग गया खाने का तुम्हारे फेरा। सेनापति भंवर सिंह, अरे थाने में हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है, आखिर कौन साहब का काम जरूरी पड़ गया मुझसे? जरूर बताएंगे। आप इस राज्य में, इस तखतपुर गांव के अंदर एक महाराज विजय सिंह रहते थे, आप जानते होंगे। बहुत अच्छी तरीके से जानता था। राजपाट के वास्ते उन्हीं का बेटा उधम सिंह अपने पिता का खून कर दिया। जब राजपाट हासिल नहीं हो पाई तो उसने अपने कारिंदे को भी गोली से मिटा दिया। क्या उस उधम सिंह ने? तुम्हें करना क्या है, ये FIR हमारी नोट करो और तत्काल उधम सिंह को अरेस्ट करो। इसके साथ साथ भंवर सिंह सेनापति, बात रिश्वत की नहीं है, मैं तो जनता की सेवा में ही लीन रहता हूँ। वर्दी मिली है बड़े नसीब से, क्यों ना देश के लिए मैं कुर्बान हो जाऊं। आप अपनी रिपोर्ट लिखाइए दीवान। भंवर सिंह की रिपोर्ट NCR पर दर्ज की जाए और फौरन धावा बोलो तखतपुर के लिए उधम सिंह को तत्काल अरेस्ट किया जाए। इनकी FIR लिख लो। नहाई का हम जब मैं नहाई में सुन के कोमर नलवा तो वासर पर नहीं चढ़ा के हम जाए क्या हो रहा है कछुआ नहीं निकालूंगा जूता फिर मारूंगा जी। आपका शुभ नाम? हमारा नाम सेनापति भंवर सिंह। सेनापति भंवर सिंह। हमारी FIR में क्या लिखोगे? हमारी FIR में क्या लिखोगे? FIR में क्या लिखोगे? मैं बताता हूँ, हमारी बात को जरा गौर से सुनो। महाराज विजय सिंह का खून करने वाला, महाराज सिंह का विजय सिंह का खून करने वाला उन्हीं का बेटा उधम सिंह। उन्हीं का बेटा उधम सिंह। उसने अपने पिता का खून किस लिए किया है ये तुम्हें नहीं मालूम है? क्या राज के वास्ते उसने अपने पिता का खून किया है? राज को पाने के वास्ते उसने खून किया है। जब वो तख्त ताज नहीं हासिल हो पाया, जब वो तख्त और ताज नहीं हासिल हो पाया तो उसने अपने वफादार कारिंदे का खून कर दिया। उसने अपने वफादार कारिंदे का खून कर दिया। आप तत्काल उसे सभी लोग जाकर अरेस्ट करो। आप तत्काल उनसे सभी लोग जाके अरेस्ट करो। जिला कारवा तख्तपुर गांव, जिला कारवापुर तख्त गांव तख्तपुर।
सिग्नेचर। ₹500 मुहूर्त भेज लगी बात भाई मालूम। कहने का मतलब मोहर जब ही लगेगी, वही लोग ना लेते हम लेते। कहने का मतलब 500 रुपए 1000 रुपए तुम्हारे हैं, तत्काल उधम सिंह अरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। चौकीदार पैसे किस बात के? तुमसे मतलब क्यों नहीं है रे? खर्चा पानी ले लो कहूं। शुक्ला जी आप आगे बढ़ो। तुम्हारे कहने का मतलब मैं पैसे क्यों देते हैं? पैसे मैं आपको इसलिए दे रहा हूं तुम्हारे कर्मचारियों को, क्योंकि हमेशा नाश्ता पानी करते रहो, शरीर को तकलीफ नहीं होना चाहिए। चौकीदार भैया अत्तन में काम नहीं चले है। गौरव उल्टी सीधी बात मत करो। कच्ची भर का उड़ते देते तो भूरे इतना जी। कितने हैं? हाँ 500 है। 500 में खाली भूर आएगी? इसमें तो इंग्लिश शराब भी मिलेगी। हमारे 32 लौंडा है। तुम्हारी औरतिया क्या कुतिया उतिया है रे? नहीं मट्टी के छिसात है, वही डग 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 मुंह हलावती करे है। कहने का मतलब मिट्टी के पुतले होंगे और तुम उन्हें अपने बच्चे बता रहे हो। उनका बच्चा अंदर राखी थे। तो इंस्पेक्टर साहब अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तत्काल तुम इसी वक्त पहुंचो तखतपुर गांव। इसके साथ साथ तत्काल उधम सिंह को अरेस्ट करोगे। जी तत्काल वो अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस समय वो हवेली से निकला था उसने एक ही बात कहा था क्या? अपनी माँ से कि जब वापस हम अपने इस गांव आएंगे तब होगा खून का बदला। खून इसका मतलब वो दूसरा खून करना चाहता है। दूसरा तो खून हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो वो अपनी माँ को भी मिटा दे, उसके साथ साथ हमको भी दुनिया से मिटा दे। अभी साहब को लेकर के जा रहे उधर। इधर आओ। आप उसके चश्मदीद गवाह हैं। आपने देखा है? अरे कोई लड़का अपने बाप का खून कर सकता है? मुझे भाषण दे रहे हैं। कितने रुपए? के अंदर में सब और इधर आ। मैंने सब कुछ देखा सुना। कहाँ है वो पैसे? मुझे साले कानून सिखा रहे हो तेरी माई को जो तुम साले। अगर तेरा कहीं कद लंबा होता तो जानते। कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है।
कहिए सर। आप वेतन कितने पाते हो शुक्ला? सर 10,000 रुपए मिलते हैं। 10,000? जी सर। ये तुम्हारा पेट नहीं भरता है? अरे सर फिर खर्चा कैसे चलेगा? निकालो वो भी पैसे निकालो। मैं थोड़ा थोड़ा इस पर टर्दूजी किस्म का दीवान, आपने भी हाथ बढ़ाया था पैसे के लिए। साहब हम झूठ बोले ना, झूठ बोले वालों मतलब तो कसम खा जाए, परारे बाप कसम खाए कही थे ना एक पैसा नहीं लिया। कितने पैसे लिए मैं जानना चाहता हूँ। हमें 1 रुपया नहीं लिया। नहीं लिया है? इसे देखता है झूठ कहे तो झगड़े इसमें इतनी दम है, तू साले अभी कबूल करे। साहब बात यह है रुपया तो ले रहा, लेकिन ये नौकरी से पेट नहीं भरता। दीवान जी देख ली, ये छीन लेना 500 रुपया पानो छीन लेना लेकिन माइक पे यार भैया मरवा छीन लेता है। हम कसम खाए कहीं झूठ खाते हुए झगड़े बकरा को मार चुकाए। चौकीदार चल मेरे साथ, आज साले तेरे भी हाथों में हथकड़ी लगाकर, क्योंकि कानून के नजरों के सामने तू साला है। दफा जानते हो कौन से तेरे ऊपर केस रखूंगा? चल तुझे बताता हूँ। हमारी का फांसी? हाँ तेरी हम फांसी नहीं जाएगा। 77 लगाए दे तो बढ़िया रह जाता। चलो सिपाहियों, चलो बढ़ाओ पैगाम, निकालो गैरेज से गाड़ी बाहर, चलते हैं आज उस पहाड़ी की समझ जहां पर धर्मा आज कई दिन हो गए कुछ नहीं खाया, बहुत जोर से भूख लगी है। कहाँ से मिलेगा मुझे खाने को? से दुनिया मुझसे रूठ गई है। क्या भगवान, और कई दिन का मैं भूख
भूखा हूँ कोई आत्मा भर दे। अब सहारा मिल सकाना या मेरे प्रभु तुम्हारे। अब मुझे यहाँ से चलकर किसी और गांव को जाना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा, इस भूखी आत्मा को शांति मिल जाएगी। या भगवान ये तूने क्या किया, क्या किया तूने? मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरे पिताजी का खून हो गया। मां सेनापति के कहने पर घर से बेघर कर दिया।